Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. I am Nasir Alias and today I am going to solve MCQs of chapter number 4 of General Math 10th Arts. जी बच्चों, 10वीं आर्ट्स के MCQs का सिलसिला शुरू कर दिया है। आपकी फाइनल तैयारी करवाई जा रही है बोर्ड के हवाले से। तो MCQs जो है कुछ याद करने वाले होते हैं और कुछ को सॉल्व करने वाला होता है। इस जो है एक्सरसाइज इस चैप्टर के जो हमारे पास सॉल्व करने वाले हैं, इसमें भी 1 2 3 4 MCQ सॉल्व करने वाले हैं और ये सॉल्व करने वाले MCQs आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। तो इसका सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखिए जी, इसका पहला MCQ हमारे पास है। सही जवाब की दायरा लगाइए। मसावात AX + B बराबर है 0, A नॉट इक्वल टू 0 की सूरत में लिखी जा सकती है, जबकि A B मुस्तकिल मकदार है और X मुतगय्यर हो कहलाती है। कौन सी ये डेफिनेशन ही है आपकी, ठीक है। ये कह रहा है हत्ती मसावात है, गैर मसावात है, या हल, या फिर मुस्तकिल। तो इसका जो ऑप्शन है यानी कि हत्ती मसावात है, जिसमें AX + B हो, यानी कि X की पावर कोई भी ना हो, X की पावर हमारे पास 1 हो, तो ये हत्ती मसावात होती है। पहले का हमारे पास है जी हत्ती मसावात, ये इसका आंसर आ गया। दूसरे का क्या होगा? वो कीमत जो किसी मसावात को दुरुस्त साबित करे कहलाती है। दुरुस्त साबित करे तो वो कहलाती है उसका जी क्या? मसावात। दूसरा ऑप्शन गैर मसावात, तीसरा ऑप्शन हल और चौथा ऑप्शन है इसका मुस्तकिल। तो क्या कहलाएगी जी? हल कहलाएगी आपका। इसको आपने याद करना है जी। किसी भी मसावात को इनके दुरुस्त कर दे तो इसका मतलब ये उसका हल हो गया। नेक्स्ट जी हमारे पास तीसरा MCQ है। हर अदद x की मुतल्लिक़ कीमत को ज़ाहिर किया जाता है x से, -x से। x के गिर्द 2 लाइनें लगा दें जिसको हम मॉड का साइन कहते हैं, इससे या फिर 0 से। तो हम इससे ही मुतल्लिक़ कीमत के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है। तो तीसरे का C ऑप्शन है, x मॉड। चौथा देखिए अब अलामत ये वाली अलामत है ये, और एक पाँचवें में ये अलामत है और चौथे में ये वाली अलामत है और पाँचवें में ये वाली है। इसको याद करने का तरीका आप देख लें। ये जो है आप अपने राइट हैंड के साथ 2 फिंगर को ऐसे करें, इसको ऐसे मैच कर लिए। देखें आपका राइट हैंड बड़ा होता है तो आप इसको क्या क्या कहेंगे कि ये ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, नीचे लाइन लगी होगी, इसका मतलब है इक्वल टू, इनके बड़ा या बराबर। ये जो होगा लेफ्ट हैंड ऐसे करें, ये लेफ्ट हैंड वैसे भी छोटा होता है, इनके आप इससे कम काम करते हैं, ये इस तरह कर लिए, लेफ्ट हो गया और ये हो गया से छोटा या बराबर। नीचे लाइन लगी होगी इसका मतलब क्या होगा? बराबर भी होगा। तो पाँचवें का जो हमारे पास चौथे का जो आंसर है ये छोटा या बराबर का है। पाँचवें का आंसर बड़ा या बराबर है, ठीक है जी। और जो सॉरी, चौथे का आंसर बड़ा या बराबर और पाँचवें का आंसर छोटा या बराबर। चौथे का आंसर हमारे पास है जी B, से बड़ा या बराबर, से बड़ा या बराबर, से बड़ा या बराबर। और पाँचवें का जो है वो लेस देन का सिंबल है, इस तरह, से छोटा या बराबर, से छोटा या बराबर। उसके बाद 6वां MCQ था हमारे पास, ये हल करने वाला, इसको हल करते हैं। उसने कह दी हल सेट निकाल लिया इसका, x - 3, ये मॉड का साइन आ गया और 5 आ गया। इसको हल जब हमने करना है ना, तो ये लाइनें ख़त्म करनी है तो प्लस माइनस लगा देना 5 के साथ। तो एक दफ़ा आपने इसको प्लस रख के हल कर लेना है और एक दफ़ा आपने इसको माइनस रख के हल कर लेना। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा MCQ में आ चुका हुआ है। तो MCQ कह रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन में, तो उस हवाले से भी आपने इसको तैयार कर लेना है। 3 तरह का प्लस हो गया, 8 आंसर आ गया, और -5 में 3 आगे प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस से 5 में से 3 निकालें तो -2, तो 8 - 2, ये इसका हल सेट हो गया। तो ये देखिए अब 6वें का कौन सा आंसर है? 8 - 2 पहले ही आंसर है। 6वें का A ऑप्शन है, 8 - 2। नंबर 7वां MCQ हमारे पास, उसने कहा जी x के 2 लाइनें हैं, 3x मॉड या x की मुतल्लिक़ कीमत बराबर है 3 के। तो इसका आंसर क्या होगा इसका? आप इसको जब 2 लाइन ख़त्म करते हैं, आपको पता है हमने ऊपर भी प्लस माइनस लगाया था, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस लगा देना है। तो इसका यही आंसर होगा, क्योंकि आगे इसको हल नहीं हो सकता ये।
तो 7वें का सी ऑप्शन है +-3। अब 8वां करें आप, x-1 एब्सोल्यूट, ये जो सिंबल है इसका मॉड का बराबर 4। इसको जब हल करेंगे आप तो प्लस माइनस का आएंगे 4 के साथ, तो एक दफ़ा +4 करेंगे आप, एक दफ़ा आप करेंगे -4। तो 4 में 1 को प्लस कर लें तो ला के, और इधर 4 में 1 को -4 में 1 को फिर प्लस करें, ये हो गया 5 और ये हो गया -3। तो हल सेट होगा 5 और -3। इनके 8वें का हमारे पास 5 और -3 ए ऑप्शन है, 5 -3 ए ऑप्शन। ओके हो गया जी। इसके 8 ही MCQs हैं, इसको आपने अच्छी तरह कर लेना। तो ले जी, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 है, उसको करते हैं। और आपने क्या करना है जी, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों को बताया कि ताकि सभी का फ़ायदा हो जाए। और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और अपनी दुआ में भी मुझे याद रखना है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।